हेलो एवरीवन। तो हम लोग को पता है, ठीक है, कि अब हमारे पास 2 मंथ है, ठीक है। तो अब एक थोड़ा सा सीरियस टॉक हम लोग करने वाले हैं कि अभी भी हम लोग अगर स्टार्ट करें तो हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुत सारे पूछते हैं क्या नीट क्रैक हो सकता है, तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग बार बार हमेशा हम हर बार बोलते हैं कि आप लोग कोई नहीं होगा जो अभी जीरो पे होगा, ठीक है। सब लोग 200-300 क्रॉस तो होगा, और 200-300 क्रॉस का मतलब है आप आराम से 2 मंथ में, मतलब जी जान लगा के अगर आप पढ़ोगे तो आराम से आपका निकल सकता है, आराम से आपका हो सकता है। तो ये पहले खुद से पूछो और खुद पे भरोसा रखो कि हाँ मेरे से ही हो सकता है, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो तो बिल्कुल हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे तो कैसे हो सकता है। तो बस आपके पास 4 स्टेप। पहला आपका खुद का स्ट्रैटेजी बनाना है। सबसे पहले आपको अपना स्ट्रैटेजी बनाना होगा कि मेरे पास कौन सा कैपेबिलिटी, हम कैसे कर सकते हैं, मेरे पास कितना एनर्जी है कि हम कैसे अपना सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद का टाइम टेबल बनाओ जिसमें आप एटलीस्ट 16 आवर, इससे तो कम नहीं, 16 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर आप एक हाई वेटेज टॉपिक और चैप्टर का एक लिस्ट बनाओ जिसमें कि आप लोग 96 चैप्टर नहीं के, जो कोई बात नहीं, आप लोग 70 चैप्टर भी कर लिए, वहाँ पे आप लोग 600 प्लस स्कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हाई वेटेज का एक टॉपिक बनाओ, हाई वेटेज चैप्टर है वो बनाओ, सबको एक जगह लिख लो कि नहीं ये चैप्टर हमको करना है तो करना है, इससे हम आराम से 600 प्लस ला सकते हैं, ठीक है। और ये करना है, बस ये स्टेप आपका। सबसे पहला क्या, स्ट्रैटेजी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और अपना क्या पढ़ना है वो अपना फ्लो चार्ट बनाओ हाइट वेटेज टॉपिक का। इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग क्या डेज है, ठीक है। तो अब हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 45 डेज और अपना इधर 10-15 दिन, ठीक है। तो 45 डेज में आपको क्या करना है, ठीक है। जितना भी हाई वेटेज टॉपिक हम लोग डिसाइड किए थे सबका एक बार तो पढ़ना है जीरो से, मतलब हम लोग कुछ नहीं जानते उस लेवल का पढ़ना, मतलब एक भी चैप्टर एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना, इस तरह पढ़ना है, ठीक है। एट जीरो लेवल पे स्टार्ट करना है, ठीक है। और जितना आप हाई वेटेज टॉपिक रखे हो, मतलब इतना तो आपको करना है। अगर आप 70 चैप्टर 50 चैप्टर का भी रखे हो तो आपको 50 पढ़ना है। समझ में आया क्या? तो सबसे पहले ये, और 15 दिन जो बचा है क्या करना है, बस रिवाइज करना, साथ साथ रिवाइज करना है हमेशा, और डेली एमसीक्यू करना, हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू करना है। और लास्ट का 15 दिन आपका जो दूसरा जो आप टच नहीं किए हो वहाँ से क्वेश्चन बनता, टाइम बच गया तो करने में क्या, हम लोग को वो करने हैं। तो 60 दिन है, 40 और 15, 40 में स्टार्ट करना है, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, और इधर आपका 15 हो गया जहाँ पे आपका रिवाइज करना है, एमसीक्यू करना और आपका पीवाईक्यू करना। इतना तो हम लोग को करना है, तो करना है, ठीक। डेज का जो हम लोग टारगेट बनाए तो उसमें हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले तो हर एक चैप्टर का हम लोग को 1 शॉट देखना है, पूरा एनसीईआरटी, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, 1 शॉट ही करना है, ठीक है। 1 शॉट करेंगे जिसमें हमारा पूरा एनसीईआरटी कवर हो, एनसीईआरटी को रीडिंग करेंगे, उस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू, हर एक चैप्टर का एटलीस्ट 1 चैप्टर का 200 क्वेश्चन तो करना है एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। वो करेंगे, फिर उसका पीवाईक्यू करेंगे कम से कम 10 साल का, मतलब 10 साल का हम लोग पीवाईक्यू कर लेंगे। ये हम लोग को अपना 45 दिन में करना है। फिर आता है कि पूछेगा कि हम लोग का सेफ स्कोर क्या है, ठीक है, कितना लाएंगे तो हम लोग को मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो एटलीस्ट 610 प्लस, 610 या 620, मतलब 610 में भी आप लोग अटक जाओगे, इतना अब हाई जाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 620 लाना है, ठीक है, मतलब कॉलेज, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो बायो में आपका 340 प्लस तो रहना होगा, इसके लिए बायो का आपको सबसे पहले हाई खत्म करना होगा, मतलब पूरा चैप्टर को पढ़ना होगा। दूसरा को केमिस्ट्री में आप, उसमें भी आपको 140 टू 150 प्लस उसमें भी आपको करना होगा, ठीक है। उतना तो आपको लाना होगा, उतना करना होगा। फिर आता है फिजिक्स में भी आपका 140 प्लस करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप हाई वेटेज टॉपिक को करें, 10 साल का एमसीक्यू करें, और हर एक चैप्टर का एटलीस्ट 200 क्वेश्चन करें। इतना इनफ है अभी के लिए, 620 इतना में इनफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइम टेबल कितना होना चाहिए। टाइम टेबल आप एटलीस्ट 16 आवर से कम नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो 16 घंटा तो आपको रहना चाहिए, ठीक है, जिससे आप चैप्टर को टाइम दे सको। तो 16 घंटा में आप लोग को बस 3 ही काम ही करना है, आपको 16 घंटा तो पढ़ना है। बस आपको नीट तक खाना है, सोना है, पढ़ना है, खाना है, सोना है, पढ़ना है, ठीक है। आपको जितना हो सके आप उतना पढ़ो, जब तक आपको ना लगे कि नहीं अब रात में कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, अब हमको सोना चाहिए, तब सो जाओ। लेकिन जब तक ना लगे तब तक आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ आपको खुद का खोना पड़ेगा, ठीक है। और आप सोचो कि
ये आपका 2 मंथ के बाद आपका लाइफ सेट है, बिल्कुल सेट है। फिर से वही चीज़ पढ़ो, फिर नहीं हो रहा है, फिर से वही चीज़ पढ़ो। बहुत आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। खाना पीना सोना कितना 6 घंटा, बाकी आपको 16 घंटा पढ़ना कंपलसरी है, 6 घंटा सोना बहुत कंपलसरी। बाकी आपका जो टाइम बचा उसमें आप कुछ भी करो, लेकिन आपको 16 घंटा पढ़ना, 16 घंटा सोना, ये पूरा कंपलसरी है। तो सर ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ाई को स्टार्ट करें। अपना स्ट्रैटेजी बना लिए, हाई टॉपिक का लिख दिए। अब कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, बताओ कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करो कि अपना 6 दिन का टारगेट बनाओ, ठीक है। 6 दिन का मतलब 1 से 6 तारीख तक का, ठीक है, बनाओ। उसमें आप एटलीस्ट 10 to 12 चैप्टर रखो। कितना चैप्टर 6 दिन में आपको पूरा करना है, ठीक है। आप बायो का रखो, फिजिक्स का रखो, केमिस्ट्री, बायो का ज़्यादा रखना, फिजिक्स का 2 चैप्टर, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर, ऐसे करके, ठीक है। बायो का ज़्यादा। 6 दिन का टारगेट एटलीस्ट 10 to 12 चैप्टर का करना है। करना क्या है बताओ। डेली आप एक बायो कर लो और एक फिजिक्स कर लो, एक केमिस्ट्री कर लो, ठीक है। बायो इजी रख रहे हो तो एक फिजिक्स हार्ड रख लो, केमिस्ट्री मॉडरेट रख लो। ऐसे करके आप एक दिन में 3 से 2 चैप्टर को ख़त्म तो करना है। 6 दिन का टारगेट, 10 to 12 चैप्टर, फिनिश तो फिनिश, ठीक है, इतना करना है। बायो में क्या करना है, 340 लाने के लिए सबसे पहले वॉच करो एनसीईआरटी बेस्ड 1 शॉट, रीड करो एनसीईआरटी को। शॉर्ट नोट्स बना हुआ तो अपना शॉर्ट नोट्स को रीड करो, नोट्स आपके पास, नोट्स को रीड करो। हर एक चैप्टर का 200 MCQ लगाओ एनसीईआरटी बेस्ड, जो डेली हम अपने चैनल पे करवाते हैं, ठीक है, डेली रात को 8 बजे, ठीक है। फिर PYQ करो, जो हम खुद डेली करवाते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ आपको फिजिक्स में करना है, ठीक है। एनसीईआरटी देखना है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला बेस्ड आपको PYQ लगाना है, और हर एक चैप्टर का एटलीस्ट 80 to 100 क्वेश्चन करना है तो करना है। PYQ इतना अभी के लिए इनफ है, ठीक है, इतना भी के लिए इनफ है। इतना तो हमारा बचा केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल में क्या करना है, 1 शॉट देखना है, नोट सबका पढ़ना है, फॉर्मूला देखना है, MCQ, PYQ, वही चीज़ है। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़ो ऑर्गेनिक में, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, वहाँ तक आपका एग्जाम्पलर से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। PYQ, MCQ और नोट्स, इतना इनफ है अभी के लिए। इनऑर्गेनिक में 1 शॉट देख लो, क्योंकि एनसीईआरटी पूरा उठा के दे देता है, तो 1 शॉट में आपका एनसीईआरटी पूरा हो जाएगा। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड कर लो और उसका MCQ प्रैक्टिस कर लो और PYQ कर लो, इतना आपका इनफ है। इतना अगर आप लोग 2 मंथ अगर ईमानदारी के साथ कर लिए तो आराम से 620 आ सकता है। और कर लो, मेरे को लगता है कर लो, क्योंकि अगर तुम बन गए तो आपके पापा आप पे गर्व करेंगे। आपका 2 मंथ का आपका मेहनत होगा, आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो, ठीक है। तो 2 मंथ अपना बेस्ट दे दो, जितना आप दे सकते हो, ठीक है। जितना आपके पास है वो इतना आप अपना बेस्ट दो, और अच्छा क्रैक करो नीट को, और अच्छे कॉलेज में जाओ, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी मेरा है। इसका PDF टेलीग्राम मेरा बायोलॉजी विद आस्था कर लेना, वहाँ पे लिंक सेंड कर दिया करेंगे, ठीक है। और डेली रात 8 बजे MCQ होता है, तो डेली रात में आओ, ठीक है। खाते खाते MCQ आपका हो जाएगा 100 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर बताना, हम हमेशा आपके साथ है हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू सो मच सबको।